होल डिस्कशन जो हम कर रहे हैं, समझ लीजिए लोन वगैरह होता है, मैं बिल्डर तो मैंने समझ लीजिए ज़मीन ली, तो ज़मीन ली तो उसमें जैसे आप बोल रहे हैं ग्रे कंपोनेंट ज़्यादा है। मैं एक बार डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे पूरा वाइट में बेचना है। सपोज मैंने बेच लिया, टैक्स पे कर दिया, नो प्रॉब्लम, फिर से मुझे ज़मीन तो लेनी, फिर जाके मैं क्या करूँ? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो अपन सब बैठे हैं वाइट की डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि आपको कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है या तो इंडिया में से DLF को लाना है तो वाइट का ही चाहिए। लेकिन दे शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरे इंडिया का पैसा या तो यहाँ आ रहा है ब्लैक का। लैंड ओनर कभी भी हमको हम बोलते हैं टैक्स हम पे कर देते हैं, सर तू तेरा 70% ब्लैक में है, उसका टैक्स भी मैं तुझे देता हूँ, वो हमको लैंड देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कोई सॉल्यूशन आपके पास है तो जाके आगे ये सब बहुत बढ़िया होगा। फ्यूचर तो सूरत में बहुत बढ़िया है, काफ़ी बिल्डर्स इसके लिए रेडी है कि 100% वाइट में कर, हमारा टेंशन जीरो हो जाएगा। अब इसको टारगेट दिया जाता है IT सेक्टर, इनकम टैक्स वाले को इतना टारगेट, तो सबसे ज़्यादा एक विक्टिम कौन होते हैं? बिल्डर होते हैं। क्यों होते हैं? ज़मीन हम ब्लैक में खरीदना कंपलसरी हमारे लिए, इसलिए ये सब प्रॉब्लम है। इसका कोई सॉल्यूशन है तो ये सब अपनी बात बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगी। अदरवाइज हम सुनते हैं बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोला, अच्छा ग्लॉसी पिक्चर दिखाया आपने, लेकिन सूरत के लिए नेक्स्ट 5 to 10 years इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लीज इसके लिए आप कुछ फोकस डाल सकते तो अच्छी बात है। सर आपका पॉइंट और ये कोई एक डिस्कशन में खत्म हुआ ऐसी बात ही नहीं है, बट एज ए इंडस्ट्री बॉडी आपके पास बहुत ताकत है। एज SP आई थिंक वी आर 500 plus 600 members ऑलमोस्ट। अल्टीमेटली इट्स अ स्टीयरिंग फाइट। गरज किसको ज़्यादा है? लैंड वाले को ज़्यादा गरज है कि डेवलपर को ज़्यादा गरज है? जिसको ज़्यादा गरज होगी वही झुके। तो अगर एज ए इंडस्ट्री बॉडी आप आपस में राइवलरी खत्म करके, मतलब लैंड के लिए बिडिंग जो वॉर चलता है वो खत्म करके, अगर आप एज ए बॉडी ये डिसाइड करो, एंड इट इज़ नॉट ईजी थिंग, वो करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप ऐसा डिसाइड करो कि भाई वी आर गोइंग टू चेंज दिस एट अवर लेवल, तो इसमें ऐसा है कि पैसा तो समझ लीजिए जैसे भाई साहब ने पीछे से बताया, काफ़ी इंडिया में सोलर इंडिया में से पैसा आ रहा है, तब जाके स्पेकुलेशन होता है। जमीन वाले को समझिए, जमीन वाला क्या सोचता है, बाजू में प्रोजेक्ट हो गया तो रिवर्स गिनती चालू कर देता है कि इतने में जमीन है, इतने प्रोजेक्ट सेल आउट हो रहा है, 4000 रुपीज़ में सेल आउट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन फंड 1000 रुपीज़, बिल्डर का प्रॉफिट पकड़ लो 200 रुपया, तो मेरा जमीन का कॉस्ट रिवर्स ला के खड़ा कर देता है। बाजू में नया प्रोजेक्ट चालू होगा तो 4000 के बजाय 5000 में होगा, उसका भी सेलिंग होता है, लेकिन वो सब इन्वेस्टर ही लेते हैं। ये क्या है, एक विष चक्र है, इसमें से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और उसके ऊपर कोई भी आप बोलेंगे बिल, लेकिन बिल कहाँ से लाए? एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट मैंने कर लिए, लेकिन मुझे ब्लैक मनी तो चाहिए ना। विदाउट ब्लैक मनी आई कांट परचेज द लैंड। और लैंड ओनर बिल्डर वाले नहीं है, बिल्डर कोई लैंड ग्रैब करके नहीं बैठा है। ओरिजिनल यहाँ के जो समझ लीजिए खेडूत है वगैरह, उनके हाथ में लैंड है, लेकिन ये सब उल्टा गिनती करके लाते हैं, तब जाके प्रॉब्लम होती है। और जंत्री, इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन जंत्री है, लेकिन जंत्री बढ़ाते हैं तो, लेकिन जंत्री का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा जंत्री बढ़ नहीं सकता है। जंत्री बढ़ने से प्रॉब्लम ये होती है कि जितने पुराने में खरीदे हैं लैंड, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सब बिल्डर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक विष चक्र है, उसमें से बाहर निकलने का कोई अच्छा बढ़िया रास्ता देखे तो इनके साथ समझ लीजिए JLLM के साथ, सबके साथ एक बढ़िया, और बैंक को भी बहुत बढ़िया हो जाए। या एक जो आपकी बढ़िया टीम है, इसका कोई रास्ता दिखाइए, क्या कर सकते हैं।